Hi everyone, I am Mukesh Shukla. Welcome to our YouTube channel Lagrange Institute for Mathematics. In this channel, I will discuss mathematics problems and concepts from basic to higher level. For more updates, you can subscribe our channel and press the bell icon. इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इक्विवेलेंस क्लास के बारे में। तो इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती है, ठीक है। इसके पहले हम जान लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं जो इसके पहले हमने पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था, इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती है, ठीक है, सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, ठीक। तो लेट ए रिलेशन आर इज defined on a set A, then it is an equivalence relation if and only if they satisfy only three relations. First, reflexive, symmetric and transitive. What is the reflexive relation? For every A belong to set A, for every A belong to A belong to R, ठीक है। रिलेशन R में वो सारे पेयर एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक है। और करा सिमेट्री कब होता है, when A, B belong to R, this implies that B, A belong to relation R. For every A, B belong to relation, for every A, B belong to set A, sorry, ठीक है। फिर ट्रांजिटिव कब होता है, जब A, B belong to R and B, C belong to R, this must be implies that A, C belong to R for every A, B, C belong to A and अब देखो इसके बाद जब कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है तो हमेशा उसके हर एक एलिमेंट की अपनी एक क्लास होती है। क्या होती है, अपनी एक क्लास होती है। तो उसकी क्लास में कौन से एलिमेंट आएंगे ये हम देखते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस में, ठीक। तो कोई रिलेशन अगर इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है तो उसके एलिमेंट के जो भी क्लासेस बनेगी उसे हम इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती है, एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए। कोई इक्विवेलेंस रिलेशन आर किसी सेट ए पर डिफाइन किया गया है तो पार्टीशन सेट ए इनटू पेयर वाइज डिसजॉइंट। तो जो पार्टीशन सेट होता है, जो पार्टीशंस होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, इनटू पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स सबसेट्स होते हैं, ठीक है। दीज सबसेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लासेस। ये जो सबसेट्स कहलाते हैं ये क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस कहलाते हैं। डिफाइंड ऑन द रिलेशन आर, जो कि किस पर डिफाइन करेंगे, रिलेशन आर पर डिफाइन होते हैं। कहां पर डिफाइन होते हैं, रिलेशन आर पर डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर दूसरी डिफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इन अदर वर्ड। दूसरी डिफिनेशन क्या होती है, देखिए और करके चाहे तो आप मेंशन कर सकते हैं। लेट R be an equivalence relation, let R be an equivalence relation on set A and A belong to A, then, ठीक है। कह रहा है R कोई रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है जो कि सेट A पर डिफाइन है, देन एंड A बिलोंग टू A, कोई एलिमेंट A जो कि सेट A से बिलोंग कर रहा है, देन उस कंडीशन में क्या कह रहा है, देन on set A and A belong to A, then the set defined and denoted as वह सेट जो कि डिफाइन और डिनोट किया जाता है किस तरीके से, एज कैसे, क्लास ऑफ एलिमेंट ए, और इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इज इक्वल टू वो सभी के सभी एक्स जो कि सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे एक्स इसमें आ जाएंगे इसकी क्लास में। सेट ए के वो सारे एलिमेंट क्लास ए में आएंगे जो ए से रिलेशन रखते हो। किससे रिलेशन रखते हो, आर, रिलेशन आर में वो सारे पेयर एग्जिस्ट करते हो, इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लासेस या इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बिलोंग टू ए एंड, ये क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस क्लास कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस क्लास कहलाता है। और कहां पर कहलाता है, किस पर डिफाइन है ये, बाय द रिलेशन किस पर, आर, बाय द रिलेशन आर, ठीक है, रिलेशन आर पर ये डिफाइन किया गया है, ठीक।
बाय द रिलेशन आर। क्लियर, ये हो गया। ये तो ये हमारी डिफिनेशन है किसकी, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास की। क्या होते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस? जब कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है, जब हम किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर लेते हैं, तो हम उसके हर एक एलिमेंट की अपनी एक क्लास बनाते हैं जिसको हम इक्विवेलेंस क्लास के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जैसे हमने कोई एग्जांपल लिया, फिर उसके बाद हम पार्टीशंस की बात भी कर चुके हैं। जो पार्टीशंस होते हैं वो सेट ए के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। पार्टीशंस जो भी बनेंगे वो सेट ए के, जो ये सेट हमारा ए दिया है उसके हमेशा सबसेट्स होते हैं। ठीक है, और ये सबसेट कैसे होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं। कैसे होते हैं, या तो ये आइडेंटिकल होंगे या तो डिसजॉइंट होंगे। नोट करके लिख सकते हो, पार्टीशंस सेट या पार्टीशंस सेट आर, या ऐसे कह दो, इसको हटाओ, सीधे बोलो कि द इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर डिसजॉइंट। इक्विवेलेंस क्लासेस जो होती हैं या तो डिसजॉइंट होती हैं और आइडेंटिकल। कैसी होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं। मींस या तो वो डिसजॉइंट होंगी या तो आइडेंटिकल होंगी। मतलब या तो एकदम उसके सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट करेंगे, या तो सबसे अलग अलग होंगे, कोई भी किन्हीं दो क्लास के एलिमेंट सेम नहीं हो सकते, और या तो होंगे तो सारे के सारे सेम होंगे, मतलब वो दोनों एक ही क्लास के एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा था। अब एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्या होता है इक्विवेलेंस क्लास और क्या होते हैं इक्विवेलेंस रिलेशंस। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें किसी भी एग्जांपल में जिसमें लेट सेट ए है, सेट ए है 1 2 3 4 एंड 5, ये सेट दिया गया है। ठीक, और डिफाइन अ रिलेशन और सच दैट, एक रिलेशन आर डिफाइन है और इस तरीके से डिफाइन है कि 1,1 2,2 3,3 4,4 एंड 5,5 इतने एलिमेंट तो एग्जिस्ट कर ही रहे हैं। साथ में 1,2 एंड 1,2 ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद 2,1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 2,1 भी एग्जिस्ट कर रहा है। फिर 4,5 भी रिलेशन में है और 5,4 भी रिलेशन में है। मान लो कोई रिलेशन ऐसा डिफाइन किया गया है, इस सेट ए पर डिफाइन किया गया हो। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि इक्विवेलेंस क्लासेस में किसकी, हर एक एलिमेंट की अपनी एक इक्विवेलेंस क्लास बनने वाली है। ठीक है, और इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होंगी। ठीक, देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ each element of सेट ए के हर एक एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास क्या हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास कितनी हो जाएगी, देखिए 1 का रिलेशन किससे किससे है। देखिए यहां पर 1 का रिलेशन किससे है, ध्यान से देखिए, 1 का रिलेशन किससे, 1 से है, और 1 का रिलेशन 2 से है। ठीक है, तो 1,2 दो एलिमेंट इसके इक्विवेलेंस क्लास में आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 की इक्विवेलेंस क्लास में कौन कौन आएगा, तो 2 की इक्विवेलेंस क्लास में देखिए जरा कौन कौन आएगा। ठीक है, अगर हम 2 की इक्विवेलेंस क्लास की बात करें तो 2 में कौन कौन आएगा, एक तो 2 आ जाएगा खुद, और दूसरा कौन आएगा, देखो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1। या तो ये लिख लो या 1,2 लिख लो, दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं 3, तो 3 की इक्विवेलेंस क्लास में कौन आएगा, 3 की इक्विवेलेंस क्लास में केवल 3 आने वाला है, बाकी कहीं रिलेशन डिफाइन नहीं है। तो 4 की इक्विवेलेंस क्लास में कौन आने वाला है, 4 की इक्विवेलेंस क्लास में कौन आने वाला है, तो 4 में देखो 4 में कौन कौन है, एक तो 4 में 4 है, क्लियर, और दूसरा कौन है, 4 में 5 है। ठीक है,
एंड 5 की इक्विवेलेंस क्लास में कौन है? तो 5 की इक्विवेलेंस क्लास अगर हम निकालना चाहें तो कहां पर हमें दिख रहा है? देखो एक तो 5 में 5 है, एक तो 5 में 5 है, दूसरा 5 में 4 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं। हमारे ये दोनों आइडेंटिकल हैं और इधर भी आइडेंटिकल मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सिंस इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, ये दोनों एक ही इक्विवेलेंस क्लास के एलिमेंट हो गए, ठीक है। मतलब ये दोनों एक ही क्लास के एलिमेंट हो गए, इनके जो भी हैं। अभी हमने पढ़ा था कि या तो आइडेंटिकल होती हैं या तो डिसजॉइंट होती हैं। यहाँ पर डिसजॉइंट नहीं है, यहाँ पर कैसे है? आइडेंटिकल है। क्लास ऑफ 1 और क्लास ऑफ 2 दोनों की क्लास कैसी है? सेम है, ठीक है। तो ये कैसे हो गए? ये हमारे कैसे हो गए? सेम हो गए, मतलब आइडेंटिकल हो गए, ठीक है। एंड और किसकी है? अब देखिए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5। ये दोनों ऐसे हैं जिनकी क्लासेस कैसी हैं? सेम है। कैसी हैं? सेम है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों कैसे हो गए? आइडेंटिकल हो गए। कैसे हो गए? आइडेंटिकल हो गए। और 3 हमारा देखो किसी में कॉमन नहीं है, ठीक है। मतलब 3 का जो है वो कैसा है? इन सबके साथ डिसजॉइंट हो जाएगा, ठीक। चलो देखो, अच्छा पार्टीशंस क्या होता है? क्या होता है? पार्टीशंस, ठीक है। तो ये जो हमारा इक्विवेलेंस क्लास आया है निकल करके, ठीक है। जैसे अगर हम पार्टीशंस की बात करें तो पहला पार्टीशंस P1, P2 और P3, 3 पार्टीशंस हमारे पास होंगे। कितने? 3 पार्टीशंस होंगे। कौन कौन से? P1, P2 एंड P3, ठीक है। P3 में देखो पहला पार्टीशंस क्या होगा? ये देखो 1, 2। दूसरा क्या हमारा हो सकता है? 3। क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। और चौथा जो हमारा होगा 4, 5 या 5, 4 ले लो, ठीक है। 4, 5। अब एक चीज नोटिस करिए आप यहां पर, अभी हमने कहा था कि जो पार्टीशंस होते हैं वो सबसेट होते हैं सेट ए के। तो देखिए 1, 2 इज द सबसेट ऑफ सेट ए एंड 3 इज द सिंगलटन एलिमेंट, जिसको कहते हैं हम सिंगलटन सेट। ये भी सबसेट हो गया किसका? सेट ए का, ठीक। और अगर हम P3 की बात करें तो ये भी सबसेट हो गया किसका? ये जो P3 है वो हमारा सबसेट हो गया किसका? सेट ए का सबसेट हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये जो जितने हैं ये सबके सब क्या है? सबसेट है सेट ए के, ठीक। अब यहां से अगर हम निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा? देखिए ये हमारा कितना आएगा? ये हमारा हो जाएगा, देखिए अगर हम अब देखिए पार्टीशंस हमें पता चल गया, ठीक। और पार्टीशन से अगर हम सीधे सीधे सेट ए को फाइंड करना चाहें तो आराम से हम फाइंड कर सकते हैं। क्या करना होगा? हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा उसी सेट का उसी सेट से, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा उसी सेट का उसी सेट के साथ। तो हम पुनः क्या प्राप्त कर सकते हैं? सेट ए को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब अगर हमें पार्टीशंस मालूम हो तो हम फिर से सेट ए की नहीं, रिलेशन, पूरे रिलेशन को हम फाइंड कर सकते हैं। कब? जब हम पार्टीशंस का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लें तो हमें ये पूरा रिलेशन मिल जाएगा। चलो देखते हैं कैसे। देखो पहली चीज तो हम अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 1, 1, फिर 1, 2, फिर हो जाएगा 2, 1, फिर 2, 2, ठीक। इसका हो जाएगा 3, 3, फिर 4, 4 एंड 4, 5, ठीक। इसका हो जाएगा 5, 4 एंड 5, 5। देखिए सारे के सारे रिलेशन हमारे पास है या नहीं है? 1, 1, 1, 1, 2, 2, यहाँ पर 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, यहाँ पर 5, 5 है। अब 1, 2 की बात करें तो 1, 2 यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। 2, 1 यहाँ है, ठीक। फिर 4, 5 यहाँ पर है और 5, 4, तो सारे के सारे रिलेशन हमें मिल जाते हैं। कब? जब हम पार्टीशंस का सेम जो भी पार्टीशंस है उसी के साथ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करा देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? रिलेशन R मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस पार्टीशंस का यूनियन ले लें तो हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है? अगर हम पार्टीशंस का क्या ले लें? यूनियन ले लें, मतलब तो हमारा पूरा ये सेट A मिल जाता है। तो A इज इक्वल टू P1 यूनियन P2 यूनियन P3 कर ले। 3 ही तो पार्टीशंस हमें मिले हैं। अगर ये 3 पार्टीशंस हमें मिले हैं और इनका यूनियन हम निकालना चाहें तो देखो
1, 2, 3, ये कितना हो जाएगा इनका यूनियन, इनका सबका यूनियन 1, 2, 3, 4, 5 यूनियन यही तो आएगा। और यही हमारा क्या है, सेट ए है। तो पार्टीशंस जो भी निकलते हैं किसी भी इक्विवेलेंस रिलेशन को जब हम इक्विवेलेंस क्लास में डिवाइड करते हैं तो उनसे हमें पार्टीशंस मिलते हैं। और ये जो पार्टीशंस मिलते हैं ये पार्टीशंस सेट ए के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। क्या होते हैं, सबसेट्स होते हैं, ठीक है। और इन पार्टीशंस का अगर हम यूनियन लेते हैं तो हमें सेट ए पुनः मिल जाता है। लेकिन ये जो पार्टीशंस आए होते हैं उनका उन्हीं के साथ अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, जो रिलेशन डिफाइन है वो पूरा का पूरा रिलेशन हमें मिल जाता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा क्या, इक्विवेलेंस क्लास, और इक्विवेलेंस क्लास के बाद पार्टीशंस डिफाइन करना, ठीक। और यहां से हमें यह भी पता चल गया अगर हमें पार्टीशन दिया गया हो, किसी भी इक्विवेलेंस क्लास किसी भी रिलेशन को डिफाइन किया गया और कहा गया ये इक्विवेलेंस रिलेशन है और कहा गया कि ये इसके पार्टीशंस हैं, तो रिलेशन क्या होगा, ठीक। तो अगर पार्टीशंस हमें पता है तो हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमें पार्टीशंस मालूम है तो हम उस सेट को निकाल सकते हैं, उस सेट को फाइंड कर सकते हैं जिस पर वो इक्विवेलेंस रिलेशन शो किया गया हो, ठीक है। तो ये हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं, ठीक, इतनी इंफॉर्मेशन आ गई। अब देखते हैं इसके बाद क्या है, चलो इसको कट किया जाए। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लास, ये तो था हमारे पास आज इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास का, ठीक। अच्छा, कुछ रिलेशन देखते हैं जो इक्विवेलेंस है या नहीं है, जैसे सेट ऑफ ऑल। एग्जांपल देखते हैं, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलरिटी के रिलेशन को देखते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल सिमिलर ट्रायंगल इन अ प्लेन, ठीक है। मतलब हमें सिमिलरिटी के रिलेशन को क्या दिखाना है, सिमिलरिटी के रिलेशन को दिखाना है कि वो कैसा है, इक्विवेलेंस है या नहीं है। हमें सिमिलरिटी के रिलेशन को ये शो करना है कि वो इक्विवेलेंस है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें पहले ये देखना होगा कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, और जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है या नहीं है, और जो रिलेशन है वो हमारा ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, ठीक। तो इन सब पर हम आज चर्चा करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड, बाकी उसके बाद हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो देखिए कोई रिलेशन, और ये जो रिलेशन है ऐसे जैसे हम सिमिलरिटी का देखेंगे ऐसे हम कॉन्ग्रुएंसी का भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे हम इसको शो करेंगे। देखिए, ठीक, तो सिमिलरिटी का रिलेशन है। देखो एक रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं किसी सेट ए पर, लेट सेट ए क्या है, ठीक है। सेट ए इज इक्वल टू सेट ए में क्या आएंगे, इसमें क्या आएंगे, ऑल ट्रायंगल्स, क्या आएंगे, वो सभी के सभी ट्रायंगल्स आएंगे बिलोंग टू, या सीधे कह दो सेट ऑफ या ऑल ट्रायंगल्स सॉरी, सेट ए में क्या आएंगे, ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। अगर हम सेट की बात करें तो सेट ए हमारा क्या होगा, सेट ए, हाँ ठीक है, ऑल ट्रायंगल्स लिखो, ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। एक प्लेन में जो भी ट्रायंगल्स हैं हमारे वो हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी, ये ए होगा, ठीक है। तो सेट ए इज इक्वल टू ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। किसी प्लेन में सारे ट्रायंगल्स का जो कलेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सेट ए हमारा
बन जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं अब ये कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो पहले तो हम दिखाते हैं क्या, रिफ्लेक्सिव, क्या दिखाते हैं, रिफ्लेक्सिव दिखाते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। ठीक, तो देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है कि जो रिलेशन डिफाइन हो वो उस सेट के हर एक एलिमेंट का खुद से भी डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम ये कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कि कोई एलिमेंट अगर हमारा सेट ए से बिलोंग कर रहा है, मतलब ए एक ट्रायंगल है कौन सा, डेल्टा वन, क्या मान लेते हैं इसको हम, डेल्टा वन या ट्रायंगल वन कह दो, इसको क्या कह दो, ट्रायंगल वन कह दो। ठीक है, ट्रायंगल फर्स्ट बिलोंग टू ए, देन अब हमें ये पता है कि कोई ट्रायंगल अगर किसी दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर है तो वो खुद के भी सिमिलर होगा। ठीक है, तो यहां पर वही चीज कह रहा है ये कि ट्रायंगल वन बिलोंग टू सेट ए, दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल वन रिलेटेड टू ट्रायंगल वन। ठीक, सिंस ईच triangle lie in a plane, since each triangle lie in a plane are similar। ठीक है, जो भी ट्रायंगल होंगे अगर वो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं तो सिमिलर होंगे, किसके, आर सिमिलर टू itself। ठीक है, सिमिलर होगा खुद के। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट आर इज कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद आती है बात सिमेट्रिक की, किसकी, सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं हम। ठीक, सिमेट्रिक रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। अब मान लेते हैं लेट डेल्टा वन एंड डेल्टा टू बिलोंग टू सेट ए, दिस इंप्लाइज दैट, क्या हमें ये तो गिवन होता है ना कि डेल्टा वन रिलेटेड टू डेल्टा टू, इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा वन मतलब ये जो पहला ट्रायंगल है ये दूसरे के क्या है, सिमिलर है। तो मुझे जरा एक बात बताएंगे, अगर ये इसके सिमिलर है तो ये इंप्लाई, अगर हम इसको ऐसे लिख दें इज इक्वल टू डेल्टा टू रिलेटेड टू डेल्टा वन, कौन सी आफत आने वाली है, तब भी तो सेम होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि डेल्टा टू रिलेटेड टू किससे, डेल्टा वन, मतलब डेल्टा टू इज द सिमिलर टू द डेल्टा वन, मतलब सेकेंड ट्रायंगल सिमिलर है किसके, फर्स्ट ट्रायंगल की। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा ट्रायंगल वन कॉमा ट्रायंगल टू बिलोंग टू आर, दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल टू बिलोंग टू ट्रायंगल वन बिलोंग टू आर। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट आर इज कैसा, सिमेट्रिक, कैसा हो गया, सिमेट्रिक, आर कैसा हो गया हमारा, सिमेट्रिक हो गया। क्लियर, सिमेट्रिक रिलेशन या आर इज सिमेट्रिक, छोड़ो। ठीक, अब बात आती है किसकी, ट्रांजिटिव की, किसकी, ट्रांजिटिव की बात आती है। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ट्रांजिटिव के लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि इफ लेट, क्या मानते हैं, डेल्टा वन कॉमा डेल्टा टू कॉमा डेल्टा थ्री बिलोंग टू सेट ए। ठीक, ये हो गया, एंड डेल्टा वन रिलेटेड टू डेल्टा टू, मतलब डेल्टा वन ये जो ट्रायंगल फर्स्ट है ट्रायंगल टू की कैसा है, दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल वन मस्ट बी सिमिलर टू ट्रायंगल टू। ठीक है, एंड डेल्टा टू रिलेटेड टू डेल्टा थ्री, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये क्या इंप्लाई कर रहा है, इसका मतलब ये है कि डेल्टा टू सिमिलर टू डेल्टा थ्री। अब आप लोग जानते हैं ये इंप्लाई कर देगा, किसको इंप्लाई कर देगा, ये इंप्लाई करता है किसको, ये इंप्लाई करता है हमारा कि डेल्टा वन इज रिलेटेड टू डेल्टा थ्री, मतलब डेल्टा वन इज रिलेटेड टू डेल्टा थ्री का मतलब ये हो जाता है कि दिस इंप्लाइज दैट कि डेल्टा वन इज सिमिलर टू डेल्टा थ्री, मतलब ट्रायंगल जो फर्स्ट है वो ट्रायंगल थ्री के सिमिलर हो जाता है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, ये इंप्लाई करता है कि रिलेशन आर इज सिमिलर, ट्रांजिटिव, कैसा है, ट्रांजिटिव
रिलेशन। कैसा है? ट्रांजिटिव रिलेशन। और अगर कोई रिलेशन इन तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई कर दे, पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक और तीसरा हमारा क्या है? ट्रांजिटिव है। अगर कोई रिलेशन इन तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई कर देता है तो वो कैसा हो जाता है? वो इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है। क्या बन जाता है? वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। तो हमारा ये जो रिलेशन है सिमिलरिटी का, जो कि हम 9th क्लास और 10th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये जो रिलेशन है सिमिलरिटी का, वो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लाई इन अ प्लेन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसा है वो? इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। सेम ऐसे हम शो कर सकते हैं, हेंस करके आप नीचे लिख सकते हैं, हेंस द given relation R is equivalence relation on the set A, ठीक है। ऐसे हम शो कर सकते हैं किसको? कॉन्ग्रुएंसी के रिलेशन को। किसको? कॉन्ग्रुएंसी के, ठीक है। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स होगा, सिमिलर नहीं होगा। तो यहां पर हम दिखा सकते हैं सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल लाई इन अ प्लेन। रिलेशन क्या डिफाइन करेगा? यहां पर जो रिलेशन हमारा डिफाइन हो जाएगा वो रिलेशन आर डिफाइन करेगा। कैसा रिलेशन आर हमारा डिफाइन हो जाएगा? यहां पर सिमिलरिटी का रिलेशन था और यहां पर जो डिफाइन होगा वो कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन डिफाइन हो जाएगा। जो रिलेशन आर होगा वो कैसा डिफाइन करेगा? यहां पर आर देखो, जैसे ये सिमिलरिटी का था, ठीक है, जो हमने शो किया सिमिलरिटी को किया। अब यहां पर क्या हो जाएगा? रिलेशन आर जो डिफाइन होगा वो कैसा होगा कि ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है। इसका मतलब ये हो गया रिलेशन आर में ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 अगर आर है सच दैट ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2 एंड ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 लाइज या बिलोंग टू सेम प्लेन, ठीक है, सेम प्लेन। ये जो ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 है वो सेम प्लेन से लाई करेंगे। और यहाँ का जो रिलेशन था वो कैसा था? वो सिर्फ सिमिलर का था। कैसा था? सिमिलर का था, ठीक है, जिसको हमें क्या दिखाना था? इक्विवेलेंस दिखाना था, ठीक। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन और सेट ऑफ यहाँ पर जो था, हाँ ठीक है, लेट सेट ए इज इक्वल टू इतना इतना इतना, जिसको हमने शो किया, ठीक। तो ये था हमारा आज का, जो हमने यहाँ पर सीखा क्या? सिमिलरिटी के रिलेशन को कैसे इक्विवेलेंस दिखाते हैं। सेम ऐसे कॉन्ग्रुएंसी को शो कर देते हैं। किसको? कॉन्ग्रुएंसी को हम शो करेंगे, ठीक है।